क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान बीजेपी के नेताओं के लिए कोई मायने रखती है या नहीं, यह आज सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि कुछ दो बड़ी घटनाएं ऐसी सामने आई है जिसमें वसुंधरा राजे की राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने लगातार एक तरह से तिरस्कार ही करने की कोशिश की है। और यह मौका था पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान। देखने को मिला था कि मंच पर वसुंधरा राजे तो मौजूद थी, लेकिन उन्हें भाषण ही नहीं देने दिया गया। पीएम मोदी जब अजमेर में जनसभा को संबोधित करने आए थे सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर, तो उस वक्त वसुंधरा राजे को कहा गया था कि पीएम मोदी जब मंच पर आए तो उससे पहले ही वह अपना भाषण देकर ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी के सामने भाषण देने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसे में वसुंधरा राजे कुछ इस कदर खफा हुई कि उन्होंने वहां पर भाषण देना ही मुनासिब नहीं समझा। और वसुंधरा राजे की नाराज़गी को लेकर कई सारी अटकलें भी उस वक्त सामने आई थी। अब एक बार फिर से उदयपुर में कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली जब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां पर जनसभा को संबोधित करने आए थे। मेवाड़ और वागड़ की जो बीजेपी का एक तरह से मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां पर पार्टी को मजबूत करने के लिए यह उनकी जनसभा थी। वहां पर वसुंधरा राजे को भी बुलाया गया था, लेकिन यहां पर भाषण देने वालों की सूची में वसुंधरा राजे का नाम ही शामिल नहीं था। और बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता वसुंधरा राजे के सामने, अमित शाह के सामने ही अपना भाषण पूरा करते नजर आए। जब इसे लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई तो अमित शाह ने मामले की गंभीरता को समझा और अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को हिदायत दी कि वसुंधरा राजे को भी उनसे पहले भाषण देने के लिए बुलाया जाए। और यही कारण है कि अमित शाह ने मंच पर बैठे बैठे सबके सामने कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे राजेंद्र राठौड़ को 2 बार कहा कि वे वसुंधरा राजे को उनसे पहले भाषण देने के लिए बुलाएं, क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी की बड़ी नेता है। इस तरह का नज़ारा सबने देखा, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी बड़ा सामने आ गया कि आखिरकार राजस्थान में बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे को कुछ समझते ही क्यों नहीं है, क्यों उन्हें भाषण देने के लिए प्रॉपर तरीके से सही फॉर्मेट या सही क्रम में नहीं बुलाते। और इसे लेकर जब सवाल उठने लगे तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी ओर से चुप्पी साध ली और यही कह रहे हैं कि भले ही अमित शाह के कहने पर, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राजे को भाषण देने तो बुलाया था। और वसुंधरा राजे ने भी अमित शाह के सामने पीएम मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल को लेकर तमाम तरह की बातें कही है, विकास की उपलब्धियां गिनाई है। और साथ यह भी कहा कि जब वे राजस्थान के मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए कितनी सारी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था और उन सभी योजनाओं का कितना फ़ायदा लोगों को मिला। चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान में आयोजित होने वाले बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल से जुड़ी किसी भी उपलब्धि की बीजेपी के नेता चर्चा ही नहीं करते। इसे लेकर वसुंधरा गुट के नेता भी खासे खफा हैं और इस बात को लेकर कयास लगाने लगे हैं कि आखिरकार राजस्थान बीजेपी के जो नेता हैं, छोटे बड़े तमाम नेता, वे चाहते क्या हैं। क्योंकि जब वसुंधरा राजे सत्ता से गई थी, उसके बाद नए पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे गुट के तमाम छोटे बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया था, अपनी नई टीम खड़ी कर ली थी और जिससे वसुंधरा राजे खासी नाराज हुई। उसके बाद राजस्थान के इसी बीजेपी दफ्तर में कभी भी वसुंधरा राजे सतीश पूनिया के अध्यक्ष रहते हुए कभी भी नहीं आई है। कई मौके सामने आए हैं, पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्होंने कई दूरी बना ली है। लेकिन अब एक तरह से कहा जाए तो आपको मैं दिखाता हूं कि वहां ये बीजेपी का प्रदेश दफ्तर है, उस दफ्तर में भी वसुंधरा राजे के पोस्टर नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा पार्टी से जुड़े जितने भी बैनर पोस्टर होते हैं वहां पर वसुंधरा राजे की तस्वीर नजर आने लगी है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी यह मानता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के राजनीतिक कद को कोई भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता से जुड़ी नेता हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी नाराज़गी पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में खासी मुसीबत का कारण बन सकती है और यही कारण है कि उन्हें पोस्टर में जगह देना तो शुरू कर दिया। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि अमित शाह के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे का नाम उस सूची में क्यों नहीं था जहां पर सभी वक्ताओं को भाषण देना था, और क्यों आखिरकार बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को ही पहल करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए वसुंधरा राजे को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाने को आयोजकों को कहना पड़ा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।